हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिमन्यु फ्रॉम एसीपी। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड दिस इज़ थर्ड चैप्टर ऑफ नाइन्थ क्लास। और बच्चों ये आपके पास इनिशियल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी जो हायर क्लासेस हैं उसमें भी आता है। तो यहाँ से आपका नाइन्थ क्लास में आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है। तो इसमें कुछ बेसिक्स से टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टर्म्स हैं जो जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। और मैं इस एक स्लाइड के थ्रू बच्चों आपको या एक वीडियो के थ्रू मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। और इस वीडियो के बाद आप क्या कर सकते हो बच्चे, कोई भी क्वेश्चन इसका आ जाए इस चैप्टर का वो आप कर सकते हो। तो इसको ध्यान से सुनेंगे। मैं पहले इसमें बेसिक्स कराऊंगा, फिर इसके 2 क्वेश्चंस हम कराएंगे और उन 2 क्वेश्चंस की हेल्प से आप पूरा चैप्टर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसको एक एक्टिविटी से समझेंगे। सपोज करो इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसमें आपके पास जो डॉट्स होते हैं या पॉइंट्स होते हैं उनकी लोकेशंस को डिफाइन किया जाता है, उनकी लोकेशंस को लोकेट किया जाता है और उनके एड्रेस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले एक्टिविटी से पढ़ते हैं कि ये आपके एनसीईआरटी में ही है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में अगर जो मैं पूछता हूँ कि जो ए है, ए की पोजीशन क्या है बच्चों, तो आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे कुछ भी इसकी ए का कोई एड्रेस नहीं दिया हुआ है कि ये इस लेफ्ट एज से कितने दूरी पर है और जो बॉटम से वो कितने डिस्टेंस पे है ना, ये नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको डिफिकल्टी आएगी, आप बोलोगे कि दिस डॉट इन अपर हाफ ऑफ द पेपर। ठीक है ना, ये अपर हाफ में है, बट यहाँ से क्या आप स्पेसिफाई कर सकते हो बच्चों कि अपर हाफ का मतलब, अपर हाफ में तो ये भी हो सकता है पॉइंट, ये भी हो सकता है, यही भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो यूनिकली आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते, या इसको आप बोल सकते हो कि ये वेल डिफाइन नहीं है। ठीक है, समझ में आ गए। अब अगर जो हम बात करें तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब अगर जो हम बात करें सेकंड पेपर की, सेकंड पेपर में आपके पास आता है कि जो ए डैश है इसकी पोजीशन अगर जो हमें कोई बताता है कि बॉटम से 7 सेंटीमीटर अबव एंड लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर अवे, जो भी पॉइंट होता है उसको ए डैश डॉट बोलते हैं या पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये ए डॉट आपके पास क्या हो गया, पॉइंट आ गया। समझ में आया बच्चों। तो ये जो पॉइंट है ये फिक्स्ड होगा, समझ में आया, ये क्या होगा, फिक्स्ड होगा, यूनिक होगा। इसका जो एड्रेस है अगर जो हम बॉटम से और लेफ्ट एज से लेते हैं तो वो सेम ही रहेगा। सपोज करो अगर जो हमने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा ये कुछ और हो जाएगा और यहाँ से लेफ्ट एज से इसका डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। ठीक है, तो लेफ्ट एज से और आपके पास जो आपके पास बॉटम है उससे सेम डिस्टेंस पे एक ही पॉइंट होता है और वो होता है फिक्स्ड होता है। और आपके पास वो सेम एजेस, जैसे यहाँ पे ये बॉटम है और ये लेफ्ट है, तो सेम एज से 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर अवे जो भी पॉइंट होगा वो ए डैश होगा और वो यूनिक होगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कोई भी पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसके एक एड्रेस होता है और वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि ये जो पॉइंट होते हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, इनको लोकेट कैसे करते हैं ये आप सीखोगे इसमें। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है अपनी अर्लियर क्लासेस में, नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करना सीखा है नंबर्स को। ठीक है ना, 8th क्लास में हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है। तो सभी को पता है कि ये नंबर लाइन है, ये आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर ये आपके पास नेगेटिव नंबर हैं। ठीक है, और अगर जो यही नंबर लाइन को हम वर्टिकली इसको लेकर चलें तो वर्टिकल नंबर लाइन को, तो उसमें जो अबव 0 से ऊपर के जो एक्सिस होगी, या इसको हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, इसको वाई एक्सिस बोल सकते हैं। 0 से ऊपर के जो नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और 0 से नीचे के जो नंबर होंगे वो क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर लाइन को जब हम कंबाइन करते हैं इन सच अ वे कि इस वे में उसको कंबाइन करो कि ये क्रॉस ईच अदर एट ओरिजिन। ठीक है, वो कहाँ पे, ओरिजिन पे एक दूसरे को क्रॉस करें। ठीक है,
तो क्या होगा, कैसी सिचुएशन आएगी आपके पास, तो आपके पास कैसी सिचुएशन आएगी, ऐसी सिचुएशन आएगी। ठीक है, तो आपके पास अगर जो इसको कंबाइन करें और 0 0 पे ये इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो आपके पास एक सिचुएशन आएगी, इस तरह का आपके पास फिगर आएगा। अब हम इस फिगर को डिस्कस करते हैं और सारे पॉइंट्स बच्चों इसी फिगर में हमें क्या करने होते हैं, लोकेट कराने होते हैं। अब इसके एक एक पॉइंट्स के बारे में समझेंगे और अगर जो आपको पता चल जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आ सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन, तो वो ज़्यादा इजी होते हैं। और अगर जो आपको बेसिक पता है तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके फ्री के मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है, जैसे कि हमने इसको, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये आपके पास वर्टिकल लाइन थी। ठीक है, इधर ये पॉजिटिव एक्सिस, इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोल देंगे वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब इंटरसेक्ट एट 0 0 पे करती है तो ये क्या करती हैं, उस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ठीक है, प्लेन को क्या करती हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। और जब इस तरह से बोलते हैं तो इसको सारे को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। और इस प्लेन को नाम दिया जाता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हो और एक्स वाई प्लेन भी, आपसे वो कुछ भी बोल सकता है। समटाइम हमें एक ही प्लेन के बारे में बोला जाता है कि एक्स वाई प्लेन है या कोऑर्डिनेट प्लेन है या कार्टेशियन प्लेन है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें, जब हम इसको इन सच अ वे यानी कि इस तरह से कंबाइन करते हैं कि ये क्रॉस ईच अदर एट ओरिजिन, तो आपके पास एक प्लेन आता है। प्लेन का नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन। क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि जो प्लेन है वो सारे एरिया को, इस सारे एरिया को क्या करता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, जो ये है इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एंटी क्लॉकवाइज हमें लेके चलना है। समटाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लॉकवाइज लेकर चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलना है। ठीक है, तो ये माइंड में आप इसको सेट कर सकते हो, इससे आपको याद रहेगा। अब बात करें, ये जो एरिया है बच्चों, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है सारा यहां से लेकर यहां तक, ये सारा एरिया आपके पास क्या है, यहां पे भी x की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यहां पे y की पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो इस एरिया में अगर जो कोई भी पॉइंट लोकेट होगा तो वो क्या होगा बच्चे, दोनों वैल्यूज क्या होंगी, आपके पास पॉजिटिव होंगी। तो इसमें कोई भी पॉइंट को अगर जो हमें लोकेट करना है बच्चों, तो क्या करते हैं, जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेट होते हैं, x का कोऑर्डिनेट अगर जो हम लेकर चलें, सपोज करो एक्स वाई, कोई भी पॉइंट होगा वो इस फॉर्म में गिवन होगा, वो बोलेगा कि इसको लोकेट करो कार्टेशियन प्लेन पे, कोऑर्डिनेट प्लेन पे या एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, तो जब हमें लोकेट करने के लिए ऐसा कोई पॉइंट गिवन है तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जो इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, और इसका जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x का कोऑर्डिनेट होता है। किसका कोऑर्डिनेट होता है, x का कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि x की वैल्यू होती है बच्चों। और ये क्या है, ये y है, ये y का कोऑर्डिनेट होगा और ये क्या होगी, y की वैल्यू होगी। और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, एब्सिसा। ठीक है, x की वैल्यू को एब्सिसा भी बोल सकता है और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट। ठीक है, y की वैल्यू को क्या बोलता है, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब जब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की वैल्यू या x एंड y की वैल्यू आपके पास क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, तो पॉइंट ऑलवेज किस क्वाड्रेंट में लोकेट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट करता है। ये भी आपसे पूछ सकता है, वो सीधा सीधा पॉइंट दे सकता है। सपोज करो आपको उसने दे दिया है 2 and 3 और पूछता है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है 2 and 3। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चल गया कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। इस पॉइंट को देखकर वो एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू पूछ सकते हैं। तो एब्सिसा जो x की वैल्यू होगी वो एब्सिसा होगी, जो y की वैल्यू होगी वो ऑर्डिनेट होगी। ठीक है ना, तो ये पूछ सकते हैं। तो यहां से भी क्लियर है। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा आंसर क्या होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये पॉइंट। ठीक है,
तो इसमें x और y यानी कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास आता है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो x की वैल्यू, ये जो फर्स्ट पार्ट है ऑर्डर्ड पेयर का, वो ऑलवेज x की वैल्यू को डिफाइन करता है। तो अगर जो मैंने माइनस और प्लस लिखा हुआ है, दैट मीन्स एब्सिसा नेगेटिव होगा और जो ऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ऑलवेज पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -2 एंड 3, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो माइनस की वैल्यू तो यहाँ पे x की वैल्यू ये होगी और 3 यहाँ पे होगा, तो इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड, तो हम देखते ही बता सकते हैं, किसी भी पॉइंट के एड्रेस को देखते ही बता सकते हैं कि वो क्या है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट में कर रहा है, सेकंड में कर रहा है, थर्ड में कर रहा है, फोर्थ में कर रहा है। तो थर्ड की बात करते हैं पहले अभी। तो क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है। इस एरिया में, अगर जो आप इस एरिया में देखोगे तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है ना। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि आपके पास जो वैल्यू दोनों नेगेटिव होंगे, एब्सिसा की भी नेगेटिव होगी और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये हमें यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू पॉजिटिव है एंड y की वैल्यू नेगेटिव है। तो आपके पास जब x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो तो क्या होता है, पॉइंट कहाँ लोकेट करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये आपके पास क्या है, प्लेन है, प्लेन पे हमने किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो किस क्वाड्रेंट में, पहले तो यही हमें पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, उस प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं या XY प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पता चल गया। अब बात आती है बच्चों, बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन जो आएगा वो इन दो एग्जांपल्स से आएगा या यहाँ से वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इन दो एग्जांपल्स के थ्रू जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सारे करेंगे, ठीक है। वो आप कर सकते हो इजीली। जो मैंने बताया है सारी इन्फॉर्मेशन यही है, इसमें बड़ा मैंने इसको समराइज करके आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया है, आपका टाइम बचेगा इसलिए मैंने सारा कुछ इसी पे एक स्लाइड में ही आपको बता दिया है। और इस वीडियो के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो उसके, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, जैसे ये है कोऑर्डिनेट ऑफ B, H, L एंड M, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है B, H, L, M, E, C, D, ये कुछ पॉइंट्स गिवन है, ये लोकेट किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये ऑलरेडी किसी प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट किए हुए हैं। अब वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ B, H, L, M, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट बताओ, यानी कि B पॉइंट का एड्रेस बताओ फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। समझ में आया, जैसे यहाँ पे हमने बॉटम से और लेफ्ट एज से हमने A डैश का एड्रेस निकाला था कि 7 सेंटीमीटर अबव एंड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेफ्ट एज, ठीक है। तो ये निकाला था। सिमिलरली x एक्सिस और y एक्सिस से B पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसका एक एड्रेस हमें बताना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें पता है कि किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है। तो यहाँ पे B पॉइंट में x की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। देखो 3 है कि नहीं है, ये यहाँ से अगर जो हम 1 2 3 B पॉइंट x से आपके पास कितना है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो आपके पास x की वैल्यू -3। अब ये देखो ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव आएगी, तो -3 और y की वैल्यू 3। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास एड्रेस आ गया इसका, यानी कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो फर्स्ट पार्ट क्या है, x की वैल्यू है और जो सेकंड है वो y की वैल्यू है और x = -3, y = 3। और बच्चों कभी भी हम, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोऑर्डिनेट है कि x y
इज इक्वल्स टू सपोज करो 3 4, तो आप उसको 4 3 लिख दो। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये दोनों क्या करते हैं, मतलब ये इक्वल नहीं होते हैं। अगर जो आप इसको रिप्रेजेंट करके भी देखेंगे, लोकेट करके भी देखेंगे, तो भी ये क्या आएंगे, डिफरेंट लोकेशंस को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सम टाइम वो x की y की वैल्यू आगे लिख देते हैं, x की वैल्यू पीछे लिख देते हैं। जो x की वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे आएगी, और जो y की वैल्यू है वो, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है बच्चे, वो पीछे आती है। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास मतलब बाद में आएगी। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अब जैसे h के कोऑर्डिनेट अगर जो हम निकालें, h के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? h के कोऑर्डिनेट होंगे देखो x की वैल्यू सबसे पहले ऐसे ही, x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू -4। अब देखो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था वो सारा क्लियर है कि नहीं है? दोनों वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव आ गई है कि नहीं आ गई है? x की वैल्यू नेगेटिव आ गई और y की वैल्यू भी नेगेटिव आ गई है ना? तो यहाँ पे इस h का जो एड्रेस है, कोऑर्डिनेट है, वो क्या है? -3 -4 मीन्स एब्सिसा इज इक्वल्स टू -3 और ऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू -4। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद बात करते हैं l। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है l, ये मैंने जानबूझकर इसमें रखा है कि आपको ये क्लियर हो जाए। l आपके पास किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे, ना तो फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में। ठीक है ना, नहीं कर रहे ना। ये क्या है, इसको हम x एक्सिस बोल देते हैं बच्चों, और ये y एक्सिस होती है। तो जो x एक्सिस और y एक्सिस पे लाई करते हैं, तो हम देखते हैं अगर जो इसका कोऑर्डिनेट हमें l का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये किसके सामने? 0। ठीक है, और y का y की वैल्यू क्या है? 4। तो आपके पास 0 4। तो यहाँ पे l के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या आए हैं? 0 4। ठीक है, क्लियर हुआ? तो l की जो वैल्यू आई है वो, मतलब जो कोऑर्डिनेट आएंगे, यानी कि एब्सिसा क्या होगा? 0 होगा, और ऑर्डिनेट क्या होगा? 4 होगा। तो ये एक यहाँ से ये भी, पहले हम m को निकाल लेते हैं फिर देखते हैं। अब यहाँ पे y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू -4। तो हमारे पास पॉइंट क्या आएंगे? -4 0। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों कि -4 और 0 ये क्या है? m का एड्रेस है, l का एड्रेस 0 4 है। तो जो x एक्सिस पे लाई करता है कोई भी पॉइंट, x एक्सिस पे लाई करता है, तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, और जो y एक्सिस पे लाई करेगा उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के भी काम आएगा आपको। समटाइम वो बोलेगा कि पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो हमें ऑलरेडी ये माइंड में हमें होना चाहिए कि अगर जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो आपके पास y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, जैसे यहाँ पे है। कोई भी ले लो, इस पॉइंट को ले लेते हैं। अगर जो इस पॉइंट को हमें निकालना हो x एक्सिस पे, तो ये क्या होगा? -3 और 0। ठीक है, कोई भी पॉइंट लेंगे। इसी तरह से इस पॉइंट पे अगर जो हमें निकालना होगा, तो इस पॉइंट का एड्रेस क्या होगा? ये क्या है? y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x एक्सिस, x की तो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, एब्सिसा 0 होगा, 0 और -2। तो ये आ गया एड्रेस। तो कोई भी पॉइंट आप निकाल सकते हो x एक्सिस पे। तो ये हमें इस बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह b h l m हमने बता दिए। अब बात करते हैं इसमें कि एब्सिसा ऑफ d। d क्या है? यहाँ पे d है, ये पॉइंट। अब d के पहले हम क्या करते हैं, जो पॉइंट्स है, जो एड्रेस है d का, वो निकालते हैं। d x की वैल्यू क्या है? 5 है, ये x एक्सिस है ना, और y की वैल्यू 3 है। देखो जो मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव वैल्यूज होंगी तो वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कर रहा है, देखो ये। ठीक है ना, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। अब यहाँ से उसने पूछा है कि एब्सिसा ऑफ d, तो क्या होगा? 5। ठीक है, x की वैल्यू जो होती है वो एब्सिसा होता है, तो 5 हो जाएगी। उसके बाद ऑर्डिनेट ऑफ e, ऑर्डिनेट ऑफ e, e पॉइंट क्या है? e पॉइंट के एड्रेस निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -3 है ना, तो ये आ गया।
अब यहाँ से ऑर्डिनेट ऑफ ई क्या होगा, -3। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। तो आपके पास जो 3 पॉइंट्स मैंने 3 इसके जो सब पार्ट्स बताए हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और इन सब पार्ट्स की हेल्प से आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी आएगा वो कर सकते हो। आपके पास ये ऑलरेडी लोकेट किए हुए थे, वहाँ से आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी। एक ये हो जाएगा, इससे क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड पार्ट क्या है, आपको सीधा सीधा वो बोलेगा कि x और y आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और इन पॉइंट्स को लोकेट करो एक यूनिट कंसीडर करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है। तो इसको लोकेट कैसे करेंगे हम, मैं इसी ग्राफ पे लोकेट करके बता देता हूँ। जैसे अभी हमारे पास फर्स्ट इसके जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, यानी कि 0, 2 और -3, 0, -1, 2 एंड -3, -4, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट्स को हमें लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन पे या XY प्लेन पे, ठीक है। तो यही हम प्लेन ले लेते हैं, सेम जो इसकी यूनिट है वही सेम यूनिट उसमें ले लेते हैं। यूनिट हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट 2 सेंटीमीटर की एक यूनिट ले लेते हैं। अगर जो हमें ज़्यादा नंबर्स को बनाना है तो हम 1 सेंटीमीटर की ले सकते हैं, ठीक है। 3, 4, 5 तक हम 2 सेंटीमीटर की लेकर हम उसको ईजीली प्लॉट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को ग्राफ पे, ठीक है। तो 0, 2, अब मैंने आपको बताया था कि 0, 2 यानी कि आपके पास x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ऑब्वियसली। बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, है ना। हाँ, मेरे को पता चल गया, तुम्हारे माइंड में ये आ गया कि ये y एक्सिस पे लाई करेगा, है ना, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ पे y एक्सिस में लाई करेगा, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये पॉइंट क्या होगा, हम इसको P नाम दे देते हैं एक को, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट आ गए, ये पॉइंट क्लियर हो गए। उसके बाद -3, 0, देखो फिर ये भी बड़ा सिंपल है कि नहीं है, इसको लोकेट करना इजी है कि नहीं है। आपके माइंड में आंसर आ गया होगा कि ये किस कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये ऑन x एक्सिस पे, x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ जी, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा ये हमने ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब आपके पास आता है -1 और 2। इस पॉइंट को लोकेट करने से पहले आपके माइंड में ये भी आना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आई नो आपको आंसर आ गया है। दिस इज किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों लाई करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है बच्चों कि आपके पास x की वैल्यू जब नेगेटिव होती है, y की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या करेंगे हम, -1 और 2, -1। तो -1 एंड 2 को अगर जो हम ऐसे करेंगे तो यहाँ से एक लाइन, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो ये क्या होगा, -1 एंड 2। क्लियर हो गया बच्चों। अब x की वैल्यू -1 है तो x पे -1 पे हम एक वर्टिकली लाइन y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और y की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, आपके पास रिक्वायर्ड पोजीशन होती है, रिक्वायर्ड लोकेशन होती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद -3 एंड -4, -3 एंड -4 देखो, -3 यहाँ से हमने इसको -3 पे एक लाइन वर्टिकली लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हमने क्या की, वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ की, और y की वैल्यू क्या है, -4 है, तो पैरेलल टू x एक्सिस, और ये क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ की। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, -3, -4। तो ये आपके पास बच्चों पॉइंट क्या है, H पॉइंट डिनोट करता है -3 और -4 को। तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैंने इस वीडियो में आपको पूरे चैप्टर की थ्योरी आपको बता दी है। हाँ, इसमें जैसे ये जो है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहाँ पे दोनों की वैल्यू 0, 0 होती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस मतलब लोकेशन को क्या बोलते हैं,
ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा कुछ इसमें बता दिया है। इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो मैंने आई थिंक सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी बच्चों आपको मतलब डाउट आता है तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर जो इसको आप ध्यान से देख लेते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।